रिसीव कर रहे हैं, कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए कैसी आपकी हृदय नामक जो भूमि है आप तैयार कर रहे हैं, ये मैटर करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वचन में लिखा है कि वचन भजन संहिता 119 है ना, उसकी अगर हम पढ़ते हैं 72 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसकी व्यवस्था चांदी सोने से भी उत्तम है। उसकी व्यवस्था अर्थात उसका वचन चांदी सोने और कुंदन से भी उत्तम है। तो हमको क्या चाहिए? चांदी चाहिए, सोना चाहिए कि वचन चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? वचन। हालेलुया। इसलिए वचन को, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हम बात करेंगे वो वचनों से बात करेंगे और अद्भुत तरीके से हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आप सब तैयार हैं? इसी संबंध में आपको एक और याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको मालूम है, आप टीवी में सब देखते हैं क्रिकेट, है ना? मालूम है ना? सब मालूम है। फील्डिंग जो ग्राउंड होता है उसमें कितने लोग फील्डिंग करते हैं? 11। कितने लोग? 11 लोग फील्डिंग करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जब बॉलिंग फेंकने वाला बॉलिंग फेंकता है और बैटिंग करने वाला जब बॉल को मारता है और बॉल जब ग्राउंड में ऊंचाई पर चढ़ जाती है, तो जो फील्डिंग करने वाला व्यक्ति है ना, वो क्या करता है? कैच कर लेता है। क्या करता है वो व्यक्ति? एक व्यक्ति हो करे भागेगा, इको खड़ा खड़ा देखेगा, हंसेगा, क्या करेगा? वो कैच करेगा, पकड़ेगा उसको और रिसीव करेगा, और ऐसे पकड़ेगा वो कि शायद उसका खून निकल जाए, शायद उसका हाथ टूट जाए, शायद वो गिर जाए, चाहे उसको स्लाइड मारनी पड़े, चाहे उसको जंप करना पड़े, किसी भी हालत में वो बॉल को कैच करेगा। परिस्थिति क्या है वो नहीं देखेगा, समस्या क्या है वो नहीं देखेगा, पर्यावरण मेरे विरुद्ध में कितना है ये नहीं देखेगा, मौसम कितना अगेंस्ट ये नहीं देखेगा, है आइडल जो लोग हैं, दर्शक है, वो मेरे विरुद्ध में कितने ये नहीं देखेगा। वो एक ही देखेगा कि जो बॉल आ रही उसको मुझे कैच करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपके जीवन में क्या परिस्थिति है मुझे नहीं मालूम, आपके जीवन में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, कितना उतार चढ़ाव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वचन निकलता है आपके लिए तो आपको ऐसा ही केस करना है, उसको ले लेना, उसको पकड़ लेना है ना। हम बहुत बार चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं, है ना। जब रेमा वचन निकल कर आता है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तो परमेश्वर स्पेशली हमसे बात करता है ना। अब अलग अलग बात करता है, आप अलग अलग परिस्थिति में बैठे हुए, आप अलग अलग जोन में बैठे हुए, अलग अलग समस्याओं में बैठे, तो उस समस्याओं में परमेश्वर आपके लिए एक पूरे 1 घंटे का प्रसार होता है, तो 1 घंटा पूरा प्रसार आपके लिए नहीं होता, लेकिन 1 घंटे प्रसार में या तो एक वाक्य या एक शब्द या एक लाइन आपके लिए रेमा के रूप में निकल कर आती है, और जब आप उसको कैच करते हैं तो आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है। वो आपके घर को बदल देता है, वो आपके परिवार को बदल देता है, वो आपकी जिंदगी को बदल देता है, वो आपके बच्चों को बदल देता है, वो आपकी बॉडी को बदल देता है और पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर देता है। हालेलुया। इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आपको वचन लेना कैसे, मुझे नहीं देखना, लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द जो परमेश्वर का जीवित कलाम है, जो आपकी हर एक मरी हुई परिस्थितियों को फिर से जिंदी कर सकता है। प्रेज द गॉड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तैयार है आप सब लोग? ठीक है, मेरे साथ निकालेंगे पवित्र शास्त्र, उसमें से लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे।